नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ और निरोगी राजस्थान के संकल्प को अमली जामा पहनाने की दिशा में रविवार को वर्चुअल माध्यम से जालौर के लिए जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। प्रदेश में अब तक 12 जनता क्लिनिक, जयपुर में 4 एवं 4 जोधपुर में खोले जा चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने अपने आवास से जालौर के इंडस्ट्रियल एरिया में जनता क्लिनिक को ऑनलाइन माध्यम से आमजन को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि ग्रेनाइट एसोसिएशन के सहयोग से जनता क्लिनिक के लिए जमीन, भवन, एम्बुलेंस और आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर 1 किलो सोने की ईंट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदिग्ध अवस्था में बांसुर रोड गोकुल वाटिका की तरफ घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश की तो आरोपी सुधांशु शर्मा की जेब से 1 किलो सोने की ईंट बरामद हुई। ईंट के साथ आरोपी को पुलिस थाने पकड़ कर ले आई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी दिल्ली के चांदनी चौक में ड्राइवरी का काम करता है, जो 1 अक्टूबर को दिल्ली के चांदनी चौक से एक ज्वेलर्स की गाड़ी से सोने की ईंट चुरा कर लाया था। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत के निधन के बाद संघ अब 2 गुटों में बंट चुका है। उपाध्यक्ष अनिल व्यास गुट की ओर से 23 सितंबर को कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित कर खाली 4 पदों पर 19 अक्टूबर को चुनाव करवाने की घोषणा की गई। अब महासचिव अरुण सारस्वत गुट की ओर से रविवार को जयपुर में एक मीटिंग आयोजित कर 31 अक्टूबर को खाली पदों पर चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। साथ ही रिटायर्ड जस्टिस भंवर सिंह भाटी को चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। आज आयोजित हुई बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक हरिओम कौशिक भी शामिल हुए। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में राजस्थान धीरे धीरे एक विशेष पहचान बना चुका है। अन्य देशों से विदेशी नागरिक अब तक सिर्फ राजस्थान भ्रमण पर आते थे और यहाँ की मेहमान नवाजी से रूबरू होते थे। अब वो भ्रमण के साथ साथ अपना इलाज कराने के लिए भी राजस्थान को चुन रहे हैं। एशियाई देशों में अगर स्वास्थ्य पर्यटन की बात करें तो फिलहाल भारत को इसमें लोगों का नंबर 1 पसंदीदा देश माना जाता है। हालांकि थाईलैंड, सिंगापुर, चीन और जापान जैसे देश भी अब ऐसे पर्यटकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसका इलाज सस्ता और आधुनिकतम है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में पैदा हुई ताज़ा हालात को देखते हुए हाल फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में चल रहा अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद जल्द दूर होगा, इस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। पहले ही काफ़ी अधर-झूल में चल रहा राजस्थान का मामला अब और आगे टलता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस आलाकमान पंजाब के सियासी संकट से उभरे बिना राजस्थान पर हाथ डालेगा, इसकी संभावना कम है। वहीं पंजाब के हालिया घटनाक्रम के बाद महात्मा गांधी जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को लेकर जिस तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ विपक्ष और अपने विरोधियों को इशारों ही इशारों में जो संकेत दिए हैं, वो इस शंका को और मजबूत करते हैं। आईएएस टीना डाबी रविवार को हाल ही में यूपीएससी में 15वीं रैंक प्राप्त करने वाली अपनी छोटी बहन रिया डाबी के साथ सालासर बालाजी मंदिर पहुंची और धूप लगाई। बहन रिया और पूरे परिवार के साथ सालासर दरबार में माथा टेकने आई टीना इस दौरान बेहद खुश नजर आई। बालाजी के दर्शन करने के बाद टीना ने परिवार के साथ बिताए पलों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इससे पहले टीना ने बहन रिया को कैट करवाकर उसकी सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। टीना डाबी राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी के वर्ष 2016 बैच की टॉपर हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू राज्य की नई चुनी सरकार पर भड़के हैं। इस बार भी सिद्धू के टारगेट पर डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता और एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ही हैं। सिद्धू ने कहा है कि इनकी नियुक्ति कर पंजाब सरकार ने नशा और बेअदबी केस के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़का है। सिद्धू ने कहा कि इन दोनों को हर हाल में बदलना होगा, वरना हम पंजाब के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सिद्धू लगातार इन दोनों अफसरों को हटाने पर अड़े हैं। सिद्धू ने इनकी नियुक्ति के बाद ही इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज रविवार को जालौर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित एक होटल में महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य व राजनीति में प्रतिनिधित्व समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई का स्तर आसमान को छू रहा है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ी है, जिसको लेकर आम जनता पूरी तरह से परेशान है।
राजस्थान में 60% बांध खाली थे। अधिकतर जिलों में जल संकट की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जाते जाते मानसून ऐसा मेहरबान हुआ कि अब अधिकतर बांध लबालब हो चुके हैं। आखिर मरुधरा के बांधों पर मानसून मेहरबान हुआ है। 23 सितंबर तक जिन बांधों में पानी नहीं था, अब वे बांध लबालब हो चुके थे। 15 जून को मानसून की शुरुआत हुई, तब प्रदेश के बांधों में 34% पानी था। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या 6 अक्टूबर को है। सर्वपित्र अमावस्या को अश्विन अमावस्या, बड़ मावस और दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस अंतिम श्राद्ध के साथ ही पितरों को विदाई दी जाएगी और श्राद्ध पक्ष की समाप्ति होगी। पंडित बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितृदोष, मातृदोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ तर्पण, पिंडदान एवं श्राद्ध के लिए पुण्य फलदायी मानी गई है। उदयपुर में कोरोना संक्रमण के केस में कमी आने के बाद से ही हवाई सेवाओं की सेहत भी बेहतर होने लगी है। ये फिर से पटरी पर आ चुकी है। पिछले कुछ माह में जहां उड़ानों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों में सितंबर माह में यात्रियों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई है। मई से लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति देखी जाए तो हवाई यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी ही है। एयरपोर्ट प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार मई माह में जहाँ यात्रियों की संख्या केवल 10,359 ही थी, वहीं ये संख्या कोरोना संक्रमण के केस में लगातार कम होने पर बढ़ती गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।